दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये अलग बात है कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहां पे एस्पिरेंट्स लैक्स हैं और पोस्ट आती हैं कुछ हंड्रेड्स में। तो ऑफ कोर्स पीपल हु आर अप्लाइंग, उनमें से 95% 96% आर बाउंड टू फेल, है ना। किसी ना किसी फेज में वो शुरू में ही फेल तो होंगे या अगले फेज में हो जाएंगे। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स की बात करने वाली हूं जिनमें पोटेंशियल था, फिर भी वो फेल हो गए। जो कर सकते थे, सही गाइडेंस मिला होता तो शायद फेल ना होते। और ये वीडियो लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप उनमें से एक हैं तो आप वो गलती ना दोहराएं जो करके गलती लोग फेल होके इस रेस से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि आप में पोटेंशियल है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और मैं दिल से चाहती हूँ कि जब आप सिलेक्ट हों तो आपको याद रहे कि हाँ, ये गलतियां मैंने नहीं की और सही रहा मैं ना करके। तो आज यही बात करेंगे। मैंने कोशिश की है पिक्चर पे यही डालने की कि जब आप कोशिश करते हो ना तीर चलाने की आंख बंद करके, तो बहुत गलतियां होती हैं, है ना। टारगेट हिट नहीं होगा। तो वो आंख खोलना चाहती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देके। ये वीडियो का प्योर पर्पस है आपको इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव आइदर फेल्ड दिस एग्जामिनेशन और हु हैव इवन पास्ड दिस एग्जामिनेशन। उन्होंने भी तो कुछ गलतियां की होंगी जो वो चाहते हैं कि आप लोग ना दोहराएं। तो मैं आगे बढ़ूँ इस वीडियो में उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द कंटेंट जो बहुत ही कमाल का है और काफ़ी काफ़ी कम दाम में आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। अड्डा 24/7 हैज़ दिस vision of providing all the content for your examinations in a very cost effective manner। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं आपकी गलतियों की जो आप कर रहे हैं। तो कुछ तो रूकी मिस्टेक्स हैं जो एक नौ सिखिया नए नए आते हैं बच्चे और गलतियां करते हैं। इनका पेपर तो होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुरू में ही इनका पहला ही पड़ाव गलत है। सबसे पहला है वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन आएगी मैं तभी पढ़ूंगा। ये अलग बात है कि आपको पता ही नहीं था ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है। देयर आर कैंडिडेट्स जिन्होंने तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू की, लेकिन वो शायद किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो कहीं और बिजी थे। बट अगर आप इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने का, पेपर नहीं होगा क्लियर आपका। फिर कंसिस्टेंट ना होना, कुछ समय पढ़ के सोचना आज मैंने बहुत पढ़ लिया है, वो आप एक रेगुलर जो स्टडी होती है ना, वो पढ़ाई पेपर के लिए जरूरी है। अगर आप दिल खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं वीकेंड पे किताब पढ़ती हूँ पूरा हफ्ता, फिर नहीं पढ़ती किताब, वो मैं कर सकती हूँ। आपको पेपर देना है, आप नहीं कर सकते, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। देन सोर्सेज को बार बार बदलना कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा, लेट मी चेंज द सोर्स, नहीं समझ में आ रहा, लेट मी चेंज दिस। तो उससे होगा क्या, आपकी पकड़ किसी एक चीज पे भी नहीं बन पाएगी। और 10 अलग अलग चीजों से पढ़ना और कुछ ना याद रखने से तो बेहतर है एक चीज को अच्छे से पढ़ा होता, कुछ तो याद रहता, है ना। एंड ऑफ कोर्स एक और गलती है जो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये भी रूकीज ही करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं। नॉट गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि जब तक आप पेपर को नहीं देखोगे पहले क्या आया है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप पूल में उतर रहे हो, उसकी गहराई का आपको पता नहीं है। आप, मैं मानती हूं आपको कॉन्फिडेंस है अपनी स्विमिंग पे, आपको पता तो होगा ये शैलो पूल है कि ये डीप बहुत ज्यादा है, पता करना चाहिए ना, ताकि अपने स्ट्रोक्स उस हिसाब से लगा पाए आप। तो ये गलतियां तो आप नहीं करेंगे। लेकिन अब उन गलतियों की बात करती हूं जो वो गलतियां ना करते हुए अपने आप को सिंसियर कहते हैं, फिर भी जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। ओनली फोकसिंग ऑन द सिलेबस कवरेज, विच मीन्स मुझे पूरा का पूरा इकोनॉमिक सोशल इश्यूज कंप्लीट कर देना है। मैं रोज करंट अफेयर सारा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, लेकिन मेरे पास ना समय नहीं होता रिवीजन करने का, क्योंकि मैं जितनी देर में रिवीजन करूं मेरा सिलेबस नहीं कवर हो जाएगा आगे। ये सोचते हैं बच्चे, वो गलत है। क्योंकि अगर आप पढ़ते जाओगे रिवाइज नहीं करोगे, ध्यान नहीं रहेंगी आपको चीजें, पेपर में मार्क नहीं कर पाओगे। नो एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि नॉलेज है पर उसको अप्लाई करना नहीं आता। जब आप पढ़ते हो और उस पढ़ी हुई चीज को एमसीक्यूज में सॉल्व करते हो, उसमें अंतर है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आपने पढ़ ली, लेकिन जब आप एमसीक्यूज फॉर्म में देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कितनी बार बैठती है एक साल में, वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटेड, एमसीक्यू में बाय मंथली मीट करने के लिए इट इज मैंडेटेड। तो आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ बाय मंथली तो बैठती ही होगी, 6 मेंबर्स हैं इसमें, गवर्नर को कास्टिंग वोट है, आप सॉल्व करोगे। लेकिन आपको शायद ये नहीं ध्यान रहेगा अगर रिवीजन नहीं किया होगा कि बाय मंथली वो अपनी मर्जी से बैठती है, उसको बैठना एक्चुअली क्वार्टर में एक बार मैंडेटरी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो
अप्लाई कर पाना अपनी नॉलेज को, या जो नहीं आता है उसके थ्रू भी आंसर निकालने की कोशिश करना, तुक्के लगाना जो बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो करना बहुत जरूरी है। उसके लिए रिवीजन और मॉक्स जरूरी हैं शुरू से ही। आप ये मान के चलिए, आप सोचेंगे रिवीजन अंत में होगी, बाद में होगी, तो नहीं हो पाएगी अंत में, क्योंकि और भी चीजें होंगी पढ़ने के लिए तब भी आपके पास। सेकंड है जनरल अवेयरनेस को लेके, आरबीआई में फेज 1 में 80 मार्क्स का जीए आता है। और जीए को सोचना कि ये तो सिर्फ जनरल वाली अवेयरनेस है। जनरल मतलब अवार्ड्स क्या मिले अभी रिसेंटली ऑस्कर के, कौन सा अभी आईपीएल हुआ है रिसेंटली, या किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसी की डेथ हो गई फेमस पर्सनालिटी की, इस तरह की न्यूज पढ़ना, या इसरो का कुछ न्यूज में रहा वो पढ़ना, वो जनरल अवेयरनेस है। जबकि ये जीए सिर्फ जीए नहीं है, इसमें आपको आरबीआई के करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, आरबीआई की तरफ से जो न्यूज में रहा है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज जो है उसमें क्या नई स्कीम्स आई हैं, क्या पॉलिसीज आई हैं, क्या प्रोग्राम्स आए हैं, क्या लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, नीति आयोग की क्या है, नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आई है रिसेंटली, वो क्या है, इस तरह की रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। ये सब मिला के जीए बनता है, जीए को सिर्फ जीए मत मानिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक और, इग्नोरिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और टेकिंग इट टू सीरियसली। होता क्या है ना, बच्चे करते क्या है स्टूडेंट्स की, आइदर यू इग्नोर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंटायरली कि देखी जाएगी बाद में क्या होगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड आप क्या करते हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से ही ये सोच लेते हैं कि मे बी मुझे डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है तो मेरा पेपर निकालना मुश्किल है, मेरे को डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, मेरे को टाइपिंग नहीं आती। इन दोनों का ही बैलेंस बना के चलना है आपने। ये ध्यान रखिए, तैयारी की शुरुआत में ही जितनी हो पाएगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि अंत में तो सिर्फ फेज 1 निकालने की होड़ रहती है, और बाकी तैयारी फेज 1 फेज 2 के बीच में जो गैप रहता है तभी हो पाती है डिस्क्रिप्टिव की। तो ना तो उसके बारे में बहुत ज्यादा वरी कीजिए, ना ही उसको लाइटली लीजिए, ठीक है। टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, और कंटेंट के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। ये तैयारी लेके चलो, आप छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी। तो दीज आर द मेजर मिस्टेक्स दैट आर डन बाय द कैंडिडेट्स जो फेल हो जाते हैं। मैं अगेन कह रही हूं, कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई है, उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। आपको उन कैंडिडेट्स में मैं मान रही हूं जो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आए और आप सफल हो जाए, जो भी आपका लक्ष्य है, इस साल पेपर निकालना है, उससे अगले साल निकालना है। और अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे पूछिए। अगर इसके अलावा आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, कि ये तो चलो गाइडेंस मिल गई, कोर्स भी ले लीजिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। आरबीआई ग्रेड बी का लेटेस्ट कोर्स है, उसमें मेरा कूपन कोड यूज कीजिए Y754, और आपको मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी वेबसाइट पे जाके, आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, मोबाइल ऐप भी आप जैसे मैंने कहा डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे गए, रेगुलेटरी बॉडीज पे गए, यहाँ पे आरबीआई ग्रेड भी दिख रहा है आपको। हमारा जो लेटेस्ट कोर्स है वो मास्टरमाइंड है, आप इसमें एनरोल कीजिए। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यू हैव टू यूज बाय नाउ करके मेरा कूपन कोड Y754 यूज करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू, मिलते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी मदद की, तो जरूर जाते जाते कमेंट के एक कमेंट करके जाइएगा, योर वीडियो हेल्प्ड मी, उससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलेगी। अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं ऐसे ही। कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज।